हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का ए पॉइंट, जो कि 3 मार्क्स में आया था सीबीएसई बोर्ड 2024 इकोनॉमिक्स। राइट, स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस, 3 प्रिकॉशंस बताना है टू बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, उनमें से सिर्फ 3 बताना है। राइट, तो आइए फटाफट आंसर देख लेते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। 3 प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड आर। सबसे पहला, ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो हम ट्रांसफर इनकम है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं? तो क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि ये वन साइडेड होता है। वन साइडेड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है दैट मीन्स हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है सिर्फ फैक्टर वाली जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। ट्रांसफ़र वाली यानी कि वन साइडेड वाली, जिसमें कोई इनकम कंसिडरेशन नहीं होता है, प्रॉफिट कंसिडरेशन नहीं होता है, वो हम ऐड नहीं करते हैं। इनकम कमा रहे हैं ना, तो इसमें हम इन ट्रांसफ़र इनकम जो हम कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसफर्स ये वाले ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ट्रांसफ़र इनकम वाले, क्या उसमें हमारा मोटिव ट्रांजेक्शन्स करने का ये है कि हम इनकम कमाएं? जब इनकम कमाएं मोटिव ही नहीं है तो हम इसको इनकम मेथड में या इन सिंपल वर्ड नेशनल इनकम में क्यों जोड़ेंगे? तो इसलिए लिखा हुआ है शुड नॉट इंक्लूडेड। रट के तो चले जाओगे, लेकिन पता होना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है। इंक्लूड नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। राइट, दूसरा, विंडफॉल गेन्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। व्हाट डू यू मीन बाय विंडफॉल? तो देखिए उसका आंसर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इनकम और प्रॉफिट। हमें पता ही नहीं है और हमारी इनकम बढ़ गई। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमारे इनकम या प्रॉफिट में इजाफा होगा, लेकिन वो बढ़ गया। इजाफा मतलब इंक्रीज होना, और वो इंक्रीज हो गया। कैसे हो सकता है ऐसा कि हमें एक अनएक्सपेक्टेड है और हमारा इनकम बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया? जैसे कि लॉटरी आपने विन कर ली, आपको अंदाज़ा था कि आप लॉटरी जीतोगे। लॉटरी में तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, आप जीत भी सकते हो और नहीं भी जीत सकते हो। तो अनएक्सपेक्टेड था, जीत गए। ठीक है। इनहेरिटिंग वेल्थ, आपको पता ही नहीं था कि आपके कोई दादा परदादा कोई आपके लिए जायदाद छोड़ के चले गए। इनहेरिटिंग वेल्थ अनएक्सपेक्टेड था, आपको पता ही नहीं था। ठीक है ना। दूसरी बात, हमारा ये जो होता है ना विंडफॉल गेन्स, इसको क्यों नहीं जोड़ते हैं? पहली बात तो ये वन साइडेड हो रहे हैं, और दूसरी बात ये अनएक्सपेक्टेड है। हम एक्सपेक्टेड चीज़ों को जोड़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड को कब से जोड़ने लगे? इरेगुलर है, ऐसा नहीं है कि मेरी लॉटरी बार बार खुल रही है, ऐसा नहीं है कि मेरे बार बार मेरे कोई दादा परदादा चाचा या वॉट एवर वो क्या छोड़ के जा रहे हैं मेरे लिए, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, कोई वेल्थ छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर है? इरेगुलर है, और इरेगुलर को कब से जोड़ने लगे हम इनकम में? ठीक है। और ये जो जनरेट होता है यानी कि विंडफॉल का जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन जो होता है, वो कोई रेगुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी से नहीं आता। जैसे कि जॉब कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो, ये आपका रेगुलर वर्क है। अब रेगुलर वर्क से आपको जो पैसा मिलता है वो भी रेगुलर मिलता रहता है, चाहे वो कम मिले या ज़्यादा मिले। जैसे कि आपकी अपना बिजनेस है तो कभी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, कभी कम कमा रहे हो। लेकिन जॉब के केस में तो आपको फिक्स सैलरी मिलती रहती है। लेकिन ये दोनों ही सोर्स, चाहे जॉब ले लो या बिजनेस ले लो, ये आपका क्या है, एक रेगुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी है। यहाँ पे कौन सी रेगुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी है कि आपको रोज़ आपको इनहेरिटिंग हो रहा है आपका कोई वेल्थ, रोज़ आपकी लॉटरी निकल रही है? रोज़ वाला मामला नहीं है। दैट्स वाई वी आर नॉट इंक्लूडेड विंडफॉल गेन्स इन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। राइट। तीसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता ही क्या होते हैं, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे जो मार्केट की बात चल रही है वो सेकेंडरी मार्केट की बात चल रही है। यू नो वी हैव 2 मार्केट्स, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बिक रहे हैं और उससे इनकम कमाई जा रही है, वो प्राइमरी मार्केट में नहीं कमाई जा रही है, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं। और आपको पता है सेकेंडरी मार्केट में कोई भी नई चीज़, मतलब कोई नई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं होती, वही पुरानी वाली जो होती है वही बिकती रहती है। ठीक है। जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें क्या होता है, कंपनी होते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। राइट। इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करता है, ये बेचते हैं अपने सिक्योरिटीज़, ये खरीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं रिटर्न। ठीक है।
लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स के बीच में ही शेयर्स को या डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को क्या करते रहते हैं, सेल और परचेस करते रहते हैं, यानी कि नो न्यू इशू, कोई नया इशू मार्केट में नहीं आता। यहाँ पे तो न्यू इशू आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नया इशू नहीं आ रहा। ये वाला जो पॉइंट है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज हम जैसे बोलते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो है आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो पहले आपने प्राइमरी मार्केट में जोड़ लिए थे। तो सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में कोई नई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आई मार्केट में जो हम उसको जोड़ें, ठीक है। सिर्फ एग्जिस्टिंग एसेट्स को इधर से उधर ट्रांसफर करा जा रहा है, कोई नया वैल्यू गुड्स एंड सर्विस की क्रिएट नहीं हो रही है। यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ सिर्फ पेपर ट्रांसफर हो रहा है ओनरशिप का, ठीक है ना, सिर्फ पेपर ट्रांसफर विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ एक पेपर दूसरे पेपर के नाम हो रहा है। मतलब एक इंसान का नाम था पेपर, अब वो किसी दूसरे इंसान के नाम हो रहा है पेपर। कोई कंपनी नया इशू मार्केट में नहीं निकाल रही है, इसीलिए इसको भी हम नहीं इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मैंने 3 लिख रखे हैं, अगर आपको बुक में और भी लिखे हुए होंगे, आपको कोई और लिखना हो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये 1 मार्क्स ईच का है, तभी आपके 3 मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। ये लिखकर नहीं आना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉममेट्स। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो विदाउट एनी फालतू बात आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12 बी, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा, जो डेटा आपको दे रखा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम मतलब NNP/FC निकालना है, ठीक है। तो क्या डेटा दे रखा है, पहली बात यहाँ तक पढ़ने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। उन तीनों में से कोई एक मेथड यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं करा है विच मेथड इज फ्रॉम विच मेथड वी हैव टू सॉल्व नेशनल इनकम, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, राइट। तो हम आइटम्स को देख के खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक से जज नहीं करेंगे, सब पढ़ेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन स्टॉक, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ से देख के मुझे पता लग रहा है दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड। और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है, GDP MP निकल के आता है। यानी कि GDP MP निकल के आता है एक्सपेंडिचर मेथड से, 4 चीज़ों को जोड़ के। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं, ज़रा बताइए आप, वो 4 चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहला होता है वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस दूसरा होता है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। तीसरा वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स नहीं कैपिटल फॉर्मेशन, ये होता है। और लास्ट में हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों चीज़ों को जोड़ दोगे तो GDP MP आएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम मतलब NNP/FC निकालना है मेरे को। काय से निकालूंगी, GDP MP से। यहाँ पे N है, यहाँ पे G है, मतलब माइनस करेंगे डेप, और डेप का नाम यहाँ पे क्या दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। D है, N है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लस करना पड़ेगा NFIA, प्लस कर दूंगी। FC है MP, यानी कि माइनस करना पड़ेगा NIT, राइट। क्लियर। मुझे ये नहीं पता क्योंकि ये तो मैं यहाँ से निकालूंगी, और सब चीज़ें पता है, इसको फिल कर दूँ, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 15 प्लस NFIA दे रखा है, साइन प्लस का लगेगा लेकिन ये माइनस में दे रखा है, तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ -40। माइनस ये वाला साइन है, ओहो दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। माइनस है यहाँ का साइन, यहाँ पे आ जाएगा NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट यहाँ पे वर्किंग नोट स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर मैं देखूँ तो मेरे को ये दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड द रुपीज़ इज 60।
सब्सिडीज ये दे रखी है उसी के नीचे 15, ठीक है। तो 60 में से हम उड़ा देंगे 15 तो आ जाएगा 45। तो 45 करोड़, क्योंकि अमाउंट इन करोड़ है तो 45 करोड़ क्या आ गया मेरा NIT। तो यहाँ पे लिख दूंगी NIT के प्लेस पे 45। अभी यहाँ पे GDP नहीं है मेरे पास, क्लियर। GDP आ जाएगा, मामला सेट ऑफ हो जाएगा, क्लियर। उससे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रैकेट को ओपन कर सकती हूँ, प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 45। ये सब माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, यानी कि 15, 40 और 45, तो ये आ जाएगा 100। जो भी मेरा आंसर आएगा यहाँ पे मैं लिख दूंगी और वो आएगा करोड़्स में, यानी कि जो मेरा NNP आएगा वो इधर को निकल कर आ जाएगा, क्लियर। अब आते हैं ऊपर, मेरे को चाहिए यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन, कितना गिवन है 300, लिख दूँ यहाँ पे 300, बिल्कुल लिख दूंगी, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। और यदि आप देखें तो यहाँ पे देख रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि ये खुलेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है ना मेरे को। फॉर्मूला क्या था उसका, उसका फॉर्मूला था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और मुझे उसमें क्या जोड़ना था, और मुझे उसमें जोड़ना था, या तो मुझे जोड़ना था क्या वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, इंक्रीज इन स्टॉक, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सिर्फ जोड़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा नहीं रही हूँ क्यों जोड़ेंगे, ये आपने ऑलरेडी समझ लिया होगा, अब समझने वाले दिन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले दिन हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन 80 रुपीज़, प्लस इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा है हमें 20 रुपीज़, कितना हो गया जी 100 करोड़, राइट। तो ये 100 करोड़ कहाँ पुट कर दूंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की प्लेस पे। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मुझे एज इट इज दे रखा है, अगर नहीं दे रखा हो तो फॉर्मूला लगाते थे एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लिख दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -20 में दे रखा है तो -20, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 300 प्लस 200 प्लस 100 प्लस माइनस -20, इन सबको प्लस कर लेंगे, 300 प्लस 200 कितने हो जाएंगे 500, 500 प्लस 100 कितने हो जाएंगे 600, 600 में से मैं माइनस कर दूंगी 20, तो आ जाएगा 580 और आंसर आएगा करोड़ में। GDP MP, वैल्यू लिखना मत भूलना। आगे GDP MP, GDP MP को कहाँ पुट करना है, इधर पुट करना है या नहीं, हाँ लिख दूंगी 580, 580, 580, 580 में से 100 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 480, क्लियर। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख रखे हैं अपने लिए, नहीं, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए दिया था, तो वहाँ पे उनको आंसर लिख दिया था कि भाई इतने इतने आंसर्स आएंगे, इस वजह से यहाँ पे लिख रखा है। खैर ये है इसका आंसर, बाकी मैंने भी इसको बहुत और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा था। ये है क्वेश्चन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जिससे भी समझ में अच्छे से आ रहा हो। ये है आपका, ये थोड़ा सा और प्रॉपरली लिख रखा है। एक चीज़ इसमें नहीं लिख रखी है, इन्होंने मुझसे पूछा था नेशनल इनकम की वैल्यू, तो लास्ट में मैं लिख के दिखा दूंगी, हैंस वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम बाय, कौन सा मेथड लगाया है, एक्सपेंडिचर मेथड इज कितना आया था 480 करोड़, क्लियर। अगर आपको ये वाला समझ में आया तो आप इस वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अच्छे समझ में आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।